जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे नवरात्रि का ब्लॉग। ये है फर्स्ट डे का ब्लॉग। फर्स्ट डे ऑरेंज थीम था। आजकल जो थीम चल रहा है, मैंने उसी के हिसाब से अपनी सारी तैयारियां की थी। मैं सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ गई थी। यहाँ देखिए सब लोग टहल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो 4 बजे उठ के फूल तोड़ते हैं, टहल रहे हैं। ये मेरी छोटी सी बालकनी है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है या देखना है तो आप बताइएगा, मैं उसका भी एक छोटा सा व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगी। देखिए अंधेरे पे सब फूल तोड़ रहे हैं, हल्का सा उजाला होने वाला है। तो लीजिए मैं तैयार होकर आ गई हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज कलर की साड़ी नहीं थी, तो मैंने हल्की सी गोल्डन येलो टाइप की जो साड़ी है उसको वेयर किया है। आपके साथ मैंने पहले ही नवरात्रि का एक व्लॉग शेयर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। उसमें मैंने आधे सामानों की तैयारियां जो है वो कर ली है और उसके बाद हम शॉपिंग गए थे, फिर हमने पूरा सामान जो है वो ख़रीदा। अब मैं कुछ भी चीज़ पहले से तैयारी करके नहीं रखी थी क्योंकि पितृपक्ष चल रहा था। मैं आज के दिन नहा धोकर साफ़ सुथरा घर को पूरा शुद्ध कर गंगा जल से उसके बाद ही तैयारी करना चालू करना चाहती थी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले भगवान जी को पूरा साफ़ कर रही हूँ और उनकी जगह को पूरा चेंज कर रही हूँ, सब चीज़ें साफ़ करके रख रही हूँ। अब ये जो है हमारा किराए से घर है छोटा सा, तो मुझे जो कबर्ड मिला था मैंने उसी को अपना भगवान का जगह बना लिया है। ये इस रेक में पूरी मैं भगवान की जो यूज़ आने वाली चीज़ें हैं उसी को रखती हूँ और भगवान जी के साथ में उनकी जितनी भी आध्यात्मिक किताबें हैं वो सारी चीज़ें भी मैं साथ में रखती हूँ। अपने घर में आप कैसे भी जमा लो, किस तरीके से डेकोरेट करना है वो कर लो, पर अब जैसे किराए के घर पे हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें दी रहती है उसी के हिसाब से करना पड़ता है। पर मेरा मानना है कि अगर आप छोटे से जगह पे भी अपना अच्छे से सुंदर से रखें, साफ़ सुथरे तरीके से रखें, तो कोई भी चीज़ अच्छी लगने लगती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जितने भी सपोर्ट दे रहे हैं मुझे, मैं उसके लिए आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप कमेंट्स करते हैं, आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो आप जो एनकरेजमेंट देते हैं उससे मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छे से उस चीज़ को करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, उससे मैं जो भी वीडियो आपको शेयर करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने भगवान का रेक पूरा साफ़ कर लिया है। भगवान जी लोगों को भी गंगा जल से पोंछ पाछ के अच्छे से सुंदर से रख लिया है। अब मैं अलग से दुर्गा जी की पूजा करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं उस जगह को भी गंगा जल छिड़क कर साफ़ कर, वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी से मैंने लीप लिया है और कुमकुम भी लगा दिया है। वैसे जब मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे तब तो नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है, पर आप लोगों ने किस तरीके से अपनी नवरात्रि मनाई मुझे भी बताइएगा। अगर आप लोगों को कुछ इसमें पसंद आएगा तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो अब मेरी पूजा हो चुकी है, घर की पूजा मैंने कर ली है। अब मैं स्टार्ट करूँगी माता रानी की पूजा करने के लिए जितनी तैयारियाँ करनी हैं। मैंने द्वार पे आज ऑरेंज थीम के हिसाब से ऑरेंज रंगोली बनाई है और मेरी बेटी छोटी है तो इसलिए मैं हल्दी कुमकुम से रंगोली बनाई हूँ ताकि वो बिगड़े ना। अब मैं तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ माता रानी की। मैं बचपन से ही माता रानी को बहुत मानती हूँ। बचपन में मेरे पास एक मूर्ति भी थी उनकी। अब मैं जैसे छोटी थी तब मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी बात सुन रही हैं, तो मैं उसको पकड़ के वो मूर्ति को सारी बातें बताती थी। वो मूर्ति मेरे को गिफ्ट में दी थी मेरे मामा जी ने। फिर वो मूर्ति खंडित हो गई तो फिर उसको ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया मैंने, मगर वो मेरे बहुत करीब थी। मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी मेरी बहुत सहायता करती हैं और एक जो बॉन्डिंग रहती है मेरे को वो फील होती है उनके साथ में।
अब जो भगवान को रखा जाता है उनके नीचे हम या तो 5 लाइन बना सकते हैं या तो हम इस तरीके से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से बनाया जाता है, इसलिए मैं उस तरीके से बना रही हूँ। और हमारे यहाँ बोलते हैं चौक पुरना। मेरी बेटी आ गई है तैयार होके और उसको फ़ोटो खिंचानी थी। मैं बोली वीडियो चल रहा है, तो फिर वो पोज़ देने लग गई। अब दुर्गा जी की जो पूजा होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नियम से करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से हमने जो हमारे गांव के पंडित जी हैं उनसे हमने फ़ोन करके सारी चीज़ों को पूछ लिया है कि किस तरीके से की जाती है, और उसी तरीके से मैं तैयारी कर रही हूँ। और आजकल बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल है जिसमें आपको बहुत सारे प्रकार की जानकारी जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो मैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मेरे को जितनी जानकारी है उसी प्रकार से कर रही हूँ। नवरात्रि जब से आई है तब से इतनी अंदर से इतनी पॉजिटिविटी और खुशी होती है कि सारी चीज़ें, मतलब घर पे भी इन्वायरमेंट एकदम पॉजिटिव और सारी चीज़ें भी इतनी अच्छे से हो गई कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैंने अष्टदल कमल पहले से बना के रख लिया था। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। मैं ये सारे वीडियोस की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, आप चेक कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से पहले से बना के रखा। उसके कारण मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो बच गया। आप उसको ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड काट के उसको चावल को जितने हैं उसको ग्लू से स्टिक किया है। मैंने गौरी गणेश रखा है, नवग्रह रखा है, और जोत जो है अखंड जोत नहीं जला रही हूँ मैं। पूजा करते टाइम जितनी जलती है, फिर भी दिन भर मैं उसको मेंटेन कर लेती थी। फिर ज्वारा जो है वो भी मैं रख रही हूँ। घर पे त्यौहार का माहौल होता है तो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। और जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके भी काम करो, उसके बाद त्यौहार की तैयारियाँ करो। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। कहते हैं ज्वार बोने से जो माता है, ज्वार माता, वो बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है और हमारे घर पे खुशहाली आती है। कहते हैं माता को लाल रंग बहुत पसंद है। सच में अब मैं ना जो 9 दिन हैं उनके लिए इसी रंग के हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो खुद कपड़े पहनते हैं तो अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग कलर्स के, तो मैं उसी तरीके से माता के लिए भी कपड़े लेके आई हूँ। तो वो रंग के अकॉर्डिंग लेके आई हूँ। हाँ, ग्रे कलर का जो कपड़ा है वो नहीं मिला है, तो उसकी जगह मैं रेड कलर पहनाऊँगी उनको। मगर जितनी भी ड्रेसेस हैं मैंने कोशिश की है कि इस थीम के अकॉर्डिंग रखूँ। तो अपनी ड्रेस के साथ मैंने माता रानी की ड्रेस को भी थीम के अकॉर्डिंग रखा है। तो लीजिए, मेरी तैयारी तो पूरी हो गई। अब मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली है। अब मैं करूँगी पूजा। इस तरीके से मैं पूरी तैयारियाँ पहले कर लेती हूँ ना, तो पूजा करने में मेरे को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने आप को शुद्ध करके, सब चीज़ों को शुद्ध करके, सबसे पहले मैं गौरी गणेश जी को स्नान कराऊंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, मैं मन में कुछ ना कुछ ऐसे मंत्र हो गया या नाम हो गया, इस तरीके से लेते रहती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणपताय नमः। इस तरीके से आप भी अगर जप करते हैं तो आपको भी उस चीज़ में कंसंट्रेशन रहता है, पॉजिटिविटी भी आती है। मैंने जो स्नान कराया है वो सबसे पहले गंगा जल से कराया है, उसके बाद दूध, दही, शहद, शक्कर, इन सारी चीज़ों से करवाकर फिर लास्ट में गंधोदक स्नान करवाया है। गंधोदक स्नान से जब करवाती थी उसके बाद इतनी प्यारी खुशबू आती थी। आप लोग भी करते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो गौरी गणेश भगवान जी ने स्नान कर लिया है। अब मैं इनको इत्र लगा रही हूँ। मैं इनको कलावा और जनेऊ जो है वो वस्त्र की तरह अर्पण करूँगी।
मैंने अपने लिए पूरा लुक जो है वो पहले से ही पूरा डिसाइड करके रख लिया है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन किया था उससे मैंने इतना ईज़िली सब चीज़ें जल्दी जल्दी कर ली, उसने मेरा बहुत टाइम बचा दिया है। अगर उसको भी आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। जो 9 रूप है माता का, उसमें से सबसे पहला रूप जो है वो शैलपुत्री माता का है। फर्स्ट डे पे हम शैलपुत्री माता की पूजा या अर्चना कर सकते हैं, और उनका जो प्रिय भोग प्रसाद है वो देसी घी है। तो आप ऐसे भी देसी घी को अर्पण कर सकते हैं उनको, या फिर आप कुछ देसी घी से बना सकते हैं। मैं सुबह जब पूजा करती थी तो मैं पान का पत्ता और बताशा और लौंग ये चढ़ाती थी, साथ में फल चढ़ाती थी। जैसे उनको अनार बहुत प्रिय है तो वो उनको प्रसाद के रूप में दिया। फिर शाम को मैं उनके लिए भोग प्रसाद बनाती थी, तो मैंने पहले दिन हलवा बनाया था। आज ऑरेंज डे है, इसलिए मैं सारे चीज़ों को सिर्फ गेंदे फूल से, वो भी ऑरेंज कलर के गेंदे फूल से डेकोरेट कर रही हूँ। और पूजा के लिए मैं उनको लाल फूल, जो गुड़हल का फूल रहता है, मैं पूजा करने के बाद वो उनको चढ़ाती हूँ। मगर डेकोरेट भी करती हूँ तो वो थीम के हिसाब से करती हूँ, जिस कलर का थीम रहता है उसके हिसाब से डेकोरेट कर। तो आज ऑरेंज कलर है तो मैंने गेंदे से पूरा डेकोरेट किया है, या उनको अर्पण भी किया है। पर पूजा करने के बाद मैं गुड़हल के फूल सब चीज़ों पे, कलश पे, ज्वारा माता पे, सारे गौरी गणेश पे, सारी चीज़ों पे जो है वो गुड़हल के फूल को ही अर्पण करी हूँ। अब मैं माता जी को नहला कर उनको तैयार कर रही हूँ। अब उनको भी इत्र लगा लिया। मैंने छोटा सा ऑरेंज ड्रेस लेके आया था, बहुत ढूंढना पड़ा था मुझे, क्योंकि मेरी माता रानी बहुत छोटी सी हैं तो उनके लिए ड्रेस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मैंने पाठ कर लिया है और मैं आरती कर रही हूँ। कहते हैं माता को कपूर की आरती बहुत प्रिय है, और मैंने खुद पर्सनली ये ऑब्ज़र्व किया कि कपूर की आरती करने के बाद उसमें पूरे घर पे जब आप उसको घुमाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी फील होता है, पूरा इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अब हम हवन कर रहे हैं। हवन में आप पान चढ़ा सकते हैं, बताशे चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप हवन में आग में जो है अगर कोई चीज़ अर्पण कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली माता को मिल जाती है। तो लीजिए, हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और ये सीरीज़ को एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, डे 2 में। देखिएगा क्या थीम है। तो ये मेरा लुक है, तो बताइए आपको मैं कैसी लग रही हूँ। ये मैंने स्पेशली ब्लाउज़ का डिज़ाइन जो है इस तरीके से पफ वाला डिज़ाइन दिया है। ये इसमें भी माता रानी बनी हुई है। अब वो पूरा शो नहीं हो रहा है, पर मेरे नेकलेस पे पूरी माता रानी, और इसका जो ईयर रिंग है उस पर भी माता रानी बनी हुई है। ये बहुत स्पेशल है, इसलिए मैंने फर्स्ट डे पे इसको कैरी किया हुआ है। आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, सेकेंड डे के लिए। और जय माता दी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।